हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। लाखों में एक सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 5 चल रहा है, जो 18/9/2018 में शिफ्ट 3 में आया था आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है सर, तो ये आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ठीक है, ये 2021 कर लीजिए, क्योंकि ये 2019 भी कर सकते हो, क्योंकि 2019 में नोटिफिकेशन आया था। तो चलो पहला देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन कौन सा है। एक पाई चार्ट दिया हुआ है। द गिवन पाई चार्ट शोज बिलो informs us about non performing assets NPA ऑफ डिफरेंट बैंक टिल December 2017। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया, इसी टाइप का सेम पाई चार्ट था। ठीक है, इफ द टोटल NPA ऑफ ऑल द बैंक्स इज ₹300 लाख करोड़, देन व्हाट विल बी द टोटल NPA ऑफ बैंक ए टिल December 2017। बैंक ए का निकालना है। बैंक ए का कितना है सर? 30%। 300 लाख करोड़ से 30% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 3×9 तो 90 लाख करोड़ इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। The multiplication of two numbers is 1.728. If one of the number is 6.4, then what is the second number? तो सर 1.728 से 728 को अगर हम लोग 6.4 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा सर? पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रहने दो, तो एक जीरो काट दो, बस खत्म। तो 4 एकम 4, 4 6 चौके 24, तो 4 4 16, 4 3 12, 4 2 8, 4 से जाएगा 4 4 16, 4 एकम 4, 4 0, 4 8 32, फिर से 4 से जाएगा 4 2 8, 4 7 28। तो 27 डिवाइडेड बाई 100 है, मतलब 0.27 हमें आंसर मिल जा रहा है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकंड नंबर कौन सा है? 0.27। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 338 डिवाइडेड बाई 169 डिवाइडेड 13 प्लस 13 प्लस 85 माइनस 23 इंटू 5 इंटू 114 और डिवाइडेड बाई 19। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक फॉर्मेट अप्लाई होता है वी BOD MAS। आप सबको मालूम है, BOD MAS आपको मालूम है, लेकिन वी नहीं पता। ये वेरिएंस होता है या फिर बार होता है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं। आप ये याद रखो कि BOD MAS उसमें से बार अगर आएगा किसी में तो जल्दी से जल्दी उसको करना है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो ब्रैकेट का काम पहले होगा, ब्रैकेट का काम पहले होगा। मार्क कर लिया हम लोग, ब्रैकेट 3 ब्रैकेट मार्क कर लिया। ठीक है, देखो इसमें से 338 डिवाइड रख दो, ये 169 डिवाइड, पहले डिवीजन होगा तो 13 13 169 प्लस 13, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या हुआ आएगा? 338, 13 प्लस 13 मतलब 26। यहाँ तक हो गया। प्लस ये वाला कितना होगा? 27 5 5 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 2 10, एकम 11, तो 85 माइनस 115 ये आ गया। प्लस इंटू ये कितना आएगा सर? 114 बाई 9, तो 6 में हो रहा है। ठीक है, तो 19 इंटू 6 114, तो 6 हो रहा है। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर? यहाँ से माइनस आएगा 85, 8 3 11, 30 इंटू 6, तो 6 3 18 माइनस 180। यहाँ पे कितना हो रहा है सर? 26 से सर 26 एकम 26 कितना हो रहा है? अच्छा कटेगा, देखते हैं सर। 2 से काटते हैं, 2 13 26, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18, तो 13 13 169। तो 13 माइनस 180 आ गया। तो 180 से 30 निकालो तो 10 निकालोगे 170, माइनस 3 निकालोगे तो 167। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कीजिए। खाली एक फॉर्मूला याद रख लेना, वी BOD MAS। इस फॉर्मेट में आपको करना है, ऐसा नहीं कि सब्सट्रैक्शन पहले कर दो उसके बाद एडिशन कर दो। ये लेफ्ट से राइट तक जाएगा। पहले हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके पहले वेरिएंस या फिर बार होता है। ठीक है, ओके सर, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ए मैन परचेसेस 2 watches at ₹480. He sells one watch at 15% loss and the other watch at 19% profit. Later he learns that he sold the 2 watches at the same price. What is the cost price of each watch? एक मैन 480 रुपये में 2 वॉचेस खरीदता है। ठीक है, तो
एक बात बताओ, क्या 480 में जो खरीदा गया है क्या वो दोनों का प्राइस है? हाँ सर, दोनों को मिला के 480 हुआ है। तो हम लोग पकड़ लेते, एक वॉच का प्राइस ए है, दूसरे वॉच के प्राइस बी है। हमें जितना जल्दी हो सकता है हम करेंगे। तो एक में 15% का लॉस हुआ है, तो ए इंटू 15% लॉस मतलब सर 85/100, ठीक है। तो अदर वॉच में कितना हुआ है सर? 19% प्रॉफिट हुआ है। तो 19% प्रॉफिट मतलब सर बी इंटू 19, 119/100। तो इससे लेटर ही लर्न्स दैट ही सोल्ड द टू वॉचेस एट द सेम प्राइस, दोनों वॉच का प्राइस सेम मिल गया इनको। तो इसको हटा देते हैं। तो ए बटा बी, तो इसका रेशियो कितना है सर? 119/85। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 5 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 एकम 9 एकम 10, तो 2 सर 204 रेशियो का वैल्यू कितना है सर? 480 है। अब कॉस्ट प्राइस किसका किसका निकालना है? दोनों का निकालना है। तो एक का रेशियो के वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 204, इधर से भाग करते हैं, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 2 8, 120। तो 51, 5 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 3 4 12 0। तो 40/70 मिल गया एक रेशियो का वैल्यू। अब 119 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का प्राइस, ए मतलब पहला वाला पार्ट का प्राइस, पहला वॉच का प्राइस, तो कितना हो जाएगा सर? 119 इंटू 40/17, तो 17 से कितना हो रहा है? 7 7 49, तो 7 से हो रहा है, ठीक है। तो 7 4 28, 280 पहला वाला वॉच का प्राइस। दूसरा वॉच का प्राइस सर 85 करना है सर, 85 इंटू 40/17, तो 17 5 कितना होता है? 85, तो 5 4 20, 200। तो कौन सा वाला वॉच है जो 280 एंड 200 प्राइस दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये आप एक्स पकड़ के कर सकते हो। मुझे लगा आपको एक्स पकड़ के मैंने करवा दिया था, जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था 18/9/2018 सीरीज़ का सेट 3 में, तो वो उसमें चेक कर लेना, एक्स चेक किया हुआ है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा वैरायटी लाने के लिए दूसरे प्रोसेस से आपको दिखा दिया, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √324 इक्वल्स टू x8, देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या है? x8 एक नंबर है, कभी कभी लगता है x गुना 8 है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, x8 एक नंबर है। तो 324 किसका रूट स्क्वायर होता है सर? 18 का। देखो 18 का स्क्वायर कितना? 8 8 64, 1 एकम 1, 8 एकम 8, 8 2 16, तो 16 16 32, 324 आ गया। क्या किए? इसका स्क्वायर के लिखे, इसका स्क्वायर के लिखे, उसके बाद 1 इंटू 8 इंटू, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 2 कर देंगे, तो 8 2 16, उसको जोड़ दिए, तो इसीलिए ऐसा हो गया ये 324। तो ये कितना है वैल्यू x का वैल्यू 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे बचकन भी क्वेश्चन रहेगा ग्रुप डी में, लेकिन कुछ क्वेश्चन रहता है बहुत ही अच्छा सवाल होता है, ठीक है, क्योंकि आप करके आ जाओगे फिर लगेगा कि नहीं ये आंसर तो गलत हमने मार्क कर दिया। इसीलिए ध्यान से करो, ये छोटे क्वेश्चन में टाइम बचाओ। वो बड़ा वाला क्वेश्चन जो लेंदी क्वेश्चन होगा, बड़ा वाला मतलब कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, सब लेंदी हो सकता है, आपको कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन कोई भी मैथ टफ नहीं है। टफ कब लगता है? जब टीचर को टफ लगता है, और कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ sin a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4a। ये भी 1 हो जाएगा। कैसे होगा सर? cos स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हाँ सर, कैसे? कि हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का 3 फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेसन्स में करवा दिया है, एक बार चेक कर लेना जरूर। इतना अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे समझाया आपको बहुत मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन वो प्रोसेस देख के, कैसे सॉल्व होता है, कैसे वैल्यू आता है, साइन ए प्लस भी कैसे आता है, कॉस ए प्लस भी कैसे आता है, या फिर क्या ये हमें जानना जरूरी है कि साइन ए प्लस भी क्यों आता है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ से आ जा रहा है। अब कॉस स्क्वायर ए को पुट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो सर ये तो हो गया। अब देखो इसको पुट करते हैं कॉस टू द पावर 4a को, तो या फिर आप एक काम करो, इतना मत जाओ, यहाँ से लेके आ जाते हैं। तो साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये कितना होता है सर? कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए में साइन ए पुट करो तो कितना आ जाएगा? इसमें साइन ए पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए प्लस कॉस टू द पावर 4a बराबर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आता है सर? 1 तो दिया हुआ है, तो इसलिए 1 आ गया। ऐसा ही दिया हुआ रहता है tan ए tan स्क्वायर ए, ऐसा ही चेक कर लेना। ऐसा 3 पैटर्न का क्वेश्चन आता है, मैं आपको किसी न किसी लेसन में आपको बता दूंगा, ठीक है, आप फॉलो करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The monthly fees for the facilities provided by a sports complex house is as follow. For gym 500, for swimming pool rupees 1500, for tennis court 2000.
द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स यूजिंग दिस फैसिलिटीज इज एज बिलो, नीचे दिया हुआ है। हाउ मच डू दे अर्न फ्रॉम मेंबर यूजिंग द जिम ईच मंथ। तो जिम कितना मेंबर यूज़ करे, 300 मेंबर यूज़ करे। जिम का फीस कितना है सर, 500 रुपये करके फीस है। तो 300 मेंबर 500 रुपये करके फीस देगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 0 और 5 3 15, तो 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन पढ़ने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि लेंदी सवाल था, बहुत बड़ा था। पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे, फिर जाके पढ़ोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एज का प्रॉब्लम है, लेकिन ये हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से कर लेंगे। कैसे, ए फादर्स एज इज़ 4 times द एज ऑफ हिज सन। तो फादर इज टू सन कितना है सर, रेशियो है 4:1। आफ्टर 20 years, मतलब 20 साल के बाद, हिज एज विल रिमेन ओनली ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो फादर इज टू सन कितना हुआ अभी सर, 2:1। फाइंड आउट देयर एजेस, उनके एजेस, अभी के एजेस यहाँ पे निकालना है, अभी करंट 20 साल के बाद वाला नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, इन दोनों का गैप कितना है, 3 है। इन दोनों का गैप कितना, 1 है। ये रेशियो सेम करने के लिए या फिर रेशियो का गैप सेम करने के लिए इसको 1 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे। अगर 3 से गुना करेंगे तो इसके ऊपर लिख लेते हैं 3 2 6:3। देखो सर, 4 से 6 हुआ कितना बड़ा सर, 2 बड़ा। 1 से 3 हुआ कितना बड़ा, 2 बड़ा। रेशियो में सेम है, तो 2 के वैल्यू 20 के बराबर। ठीक है, 2 के वैल्यू, 2 रेशियो के वैल्यू 20 साल के बराबर। एक रेशियो के वैल्यू कितना साल के बराबर है, 10,000 के बराबर है। यहाँ तक तो मिल गया। अब क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट देयर एजेस, दोनों का एज कितना है सर, 10 से गुना करेंगे रेशियो, 4 रेशियो के वैल्यू। अगर एक रेशियो का वैल्यू 10 साल मिला, 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 40 साल और दूसरा 10 साल। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही जल्द हो जाता है, एक्स वाई पकड़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ लेना एक बार, फिर से हम बता दे रहा हूँ आपको कि फादर और सन का एज का रेशियो था 4:1। ठीक है, 20 साल के बाद, आफ्टर 20 years, 20 साल के बाद उनका रेशियो हुआ 2:1। ठीक है, उनका रेशियो कितना हुआ सर, 2:1। अब देखो ये रेशियो हो गया उनका। अब बोला गया है कि सर अगर इनका रेशियो के गैप, ये दोनों का गैप कितना है सर, 4 और 1 का गैप 3 है, और इन दोनों का गैप कितना है सर, 2 और 1 का गैप 1 है। लेकिन ये गैप सेम करना है हमें, तो गैप सेम करेंगे तभी इंक्रीमेंट सेम होगा। मतलब यहाँ से देखो 4 से 2 बढ़ रहा है, 4 से घट गया, तो इसको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो इसको क्या करता है, इन दोनों का गैप 4 - 1 का गैप 3 होता है, तो 3 से इसको गुना कर दिया, 3 से गुना किए तो 6 और 3 आ गया। देखो 4 से 6 हुआ कितना बड़ा सर, 2 बड़ा। 1 से 3 हुआ कितना बड़ा सर, 2 बड़ा। तो 2 रेशियो बड़ा है, उसका वैल्यू कितना है, 20 साल में 2 रेशियो बड़ा है। 1 साल में कितना, सॉरी 10 साल में कितना बढ़ेगा, 1 रेशियो। अब 1 रेशियो का वैल्यू अगर 10 साल है तो 4 रेशियो का वैल्यू, यहाँ पे 4:1 था, तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 40 साल, और 1 रेशियो का वैल्यू 10 साल। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय ए टीम इन कबड्डी सीरीज इज एज फॉलोज। 17 2 7 7 27 25 5 14 8 10 24 48 10 8 7 18 28। फाइंड द मीन स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द टीम। अब देखो कितना हुआ सर, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हुआ, तो 16 से हमें डिवाइड करना है। अब मीन मांगा है, मीन का मतलब क्या हो जाएगा सर, मीन ही मांगा है ना। हाँ सर देखते हैं, तो 17 + 2 + 7 मीन स्कोर बोला है यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं, क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम है ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था। यहाँ पे मीडियन पूछने का था, मीन पूछ दिया था। देखते हैं, पहले मीन निकालेंगे, उसके बाद मीडियन निकालेंगे, उसके बाद मोड भी निकालेंगे। मोड मतलब पहले सीक्वेंशियली लिखते हैं। सबसे छोटा वाला लिख लेते हैं 2 प्लस, उसके बाद कितना है सर 5, उसके बाद कितना है सर 7, देखो छोटा है 7, उसके बाद कौन सा है सर 8 है 8, उसके बाद कौन सा है सर 7 भी हो गया, 8 भी हो, 2 7 था सर 2 7 लिख लेते हैं, +7 + 8 प्लस, उसके बाद कौन सा है, और एक 8 है, उसके बाद 8 है, प्लस उसके बाद कौन सा है सर 10 है, 1 10, देखो 2 10 है। ठीक है, 2 10 लिख लेते हैं। उसके बाद कितना है सर 14 है, एक 14 है, 14 लिख लिए। अब क्या कौन सा बचा हुआ है सर 15 है, 15 लिख लिए। उसके बाद कौन सा बचा हुआ है सर 17 है, देखो। ठीक है, 15 के बाद 15 लिख लिए, तो 17 बचा हुआ है, 17 लिख लिए।
उसके बाद कौन सा है सर 18 है, उसके बाद कौन सा है सर 24 है, देखो सर 24 है, उसके बाद कौन सा है सर 27 है, उसके बाद कौन सा है सर 48 है, अच्छा एक 18 लिखे थे, हाँ लिख लिए थे 18, अच्छा 27 है, अच्छा 27 कहाँ से है, 24 है, 24 के बाद 28 होगा सर, 27 नहीं है देखो कहीं पे, 28 हो गया। अब कितना बचा हुआ है सर 48 बचा हुआ है, देखते हैं 16 डिजिट हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ है। अच्छा देख लेते हैं एक बार, 2 हुआ 5 हुआ, अच्छा 27 भी था, सॉरी यहाँ पे देखो 27 है, तो ये छूट जाता है, ठीक है यही दिक्कत होता है ये मीन मीडियन मोड का, और कुछ नहीं होता है। 27 28 एंड 48, क्योंकि यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हम क्या करते, आप पहले क्या करना है, इसको कैसे सीक्वेंस में लिख सकते हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप कंप्यूटर में देखोगे और फिर लिखोगे, ठीक है। तो पहले क्या करना, 17 लिख लेना, उसके कितना ऊपर 2 है, वो ऊपर 2 लिखना, उसके नीचे 7 होगा, अच्छा ठीक है, उसके गैप में 5 घुस जाएगा, उसके गैप में कितना 8, 7 के बाद फिर से 7 होगा, तो 7 वाले में 2 ऐसे कोने में लिख लेना, ऐसा करके करके लिखना चाहिए, ठीक है। ये हम कभी ना कभी आपको दिखा देते हैं। अब जोड़ते हैं तो 5 2 7 7 7 14 7 3 21, ठीक है। 21 और 8 कितना हो जाएगा सर 29, 29 और 8 कितना हो जाएगा सर 37, 37 और 10 10 20 मतलब 57, 57 और 14 कितना हो रहा है 7 4 11 5 6 61, 61 और 15 कितना हो रहा है सर 76, 76 और 17 कितना हो रहा है सर 6 6 12 एकम 13, 7 एकम 8 एकम 9 93, 93 और 18 कितना हो रहा है सर 93 और 18, 93 और 10 103, 103 और 8 8 3 11 मतलब 111, ठीक है 8 3 11 कैरी फॉरवर्ड 1 9 10 111, और उसके बाद कितना है सर 24 है, 24 के एक 25 ले लेते हैं और इधर एक 25 मतलब 50, और का लिए 2 52 जोड़ते हैं 27 तक हो गया, तो 3 5 16, ठीक है। उसके बाद 28 और 48, तो 28 से दो जोड़ लिए मतलब 30, 30 और यहाँ से 40 ले लेते हैं 70, 70 और 6 76, 76 जोड़े तो 6 3 9 6 6 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1 1 1 2, तो 239/16, ठीक है। ये हमें मालूम था, इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये मीडियन दिया हुआ है। अब मीडियन के फंडा देखो, ये क्या होता है सर मीन मिल गया, हमें जोड़ना है, मीन का मतलब होता है हमें जोड़ना है और उसको डिवाइड करना है कितना नंबर है उससे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर 16 से 239, 16 एकम 16 और इधर हो रहा है 6 4 10 4 3 7 79, 16 5 80 होता है, तो 16 4 कितना हो जाएगा 64, तो 4 5 9 इधर कैरी फॉरवर्ड 1 नहीं होगा 1 15, तो 150, 16 10 160 होगा, तो लगभग 14.9 आ रहा है, ठीक है इसका मीन। अब ये मीन हो गया, अब मीडियन को देखो 14.9 आ गया मीन, तो 14.9 इसका अप्रॉक्स 15 है, तो 15 में आप मार्क करके आ सकते हो मीन में। अब मीडियन कौन सा होगा सर, मीडियन है आंसर दिया नहीं हुआ, एग्जैक्ट देना चाहिए था, मीन में ऐसे अप्रॉक्स या फिर ऐसे अप्रॉक्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो एकदम नियरेस्ट वाला 15 ही मार्क करके आना। अब मीडियन कौन सा हो जाएगा, देखो कितना टर्म है सर 16 टर्म है, तो मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, मतलब मिडिल का वैल्यू, तो 2 से डिवाइड करो तो 8वां 8th टर्म, तो 16 मतलब मिडिल तो नहीं मिलता है, तो 8th टर्म एंड 8 + 1 9th टर्म, ठीक है। कैसे बोला कि मिडिल नहीं मिलता है, देखो एक चीज़, अगर 3 डेटा है 1 2 3 डेटा है, मतलब 1 2 3 ऐसा डेटा है, तो क्या हो जाएगा मिडिल कौन सा है, तो दूसरा वाला। अब 4 नंबर वाला मतलब 4 जन आ गया, तो मिडिल कौन सा बोलेगा 2 और 3 के बीच वाला जगह, यही तो मिडिल है, तो इसीलिए 16 जब करेंगे, 16 तो इवन है, तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 16 मतलब 8वां टर्म एंड 8 + 1 मतलब 9वां टर्म होता है मिडिल। इन दोनों का साम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा मीडियन। अब मीडियन क्या है सर, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, MEDIAN, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा, इधर है 5 और इधर है 5 6 7 8, तो 8वां 10 है, और ये कितना है 9वां 14, तो 10 + 14/2 मतलब कितना हो रहा है 24/2 मतलब 12, तो मीडियन कौन सा है, ये वाला मीडियन मिल गया हमें 12। अब देखो मोड कौन सा है, सबसे रिपीटेड मोस्ट कौन सा है सर, रिपीटेड मोस्ट देखिए 2 नंबर है, एक 10 है और एक 7 है और एक 8 है, तो मोड कितना हो जाएगा 7 8 एंड 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोड। जो रिपीटेड, अगर इससे ज़्यादा रिपीटेड रहता, कोई भी टर्म 3 बार रहता, तो वो खुद मोड हो जाता, ठीक है सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1.1 इंटू 0.01 0.1 इंटू 0.01, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 11 तो रहता है, बाकी सब देखो 1 है, तो इसमें 11 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 के आगे पॉइंट हो जाएगा तो 4000 लिख लेते हैं, सॉरी 10,000 लिख लेते हैं, तो 4 के आगे पॉइंट होगा तो 0.0011। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये खाली पॉइंट हिसाब आपको सिखा रहा था कि पॉइंट हिसाब आपको आता है कि नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपके लिए उठा लिया है। कैसे, मिल्का इज़ द नीस ऑफ लाली, ठीक है, मिल्का क्या है, उसका नीस है। कैन वी फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ लाली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। लाली का एज निकालना है, क्या निकालना है सर, लाली को निकालना है। लाली का एज देखते हैं, द मीन ऑफ देयर एजेस 28, तो मिल्का प्लस लाली कितना दिया हुआ है सर, 28 इंटू 2, मीन का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 2, इनका एज का तो 28 दूना 2 2 4 8 2 16, मतलब 56 दिया हुआ है, ठीक है। लाली वॉज बॉर्न इन 1976, 1976 में बॉर्न हुआ है, क्या इसका कोई फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कहीं से भी आपको नहीं पता है कि ये कितना साल का है। देखो ये लाली का एज ये है, लेकिन आप बोल नहीं सकते कितना एज का लाली होगा, कैसे बोल पाओगे, बोलो कि आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस से आप बोल सकते हो लाली का एज क्या है, ठीक है। अभी के लिए अगर हम 2021 में बैठे हुए हैं तब ये देख के लाली वाज बॉर्न ये देख के हम बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का मीन देख के, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट देख के हम किसी भी तरीके से एज नहीं बता सकते हैं लाली के। तो लाली 1976 में बॉर्न हुआ है, मतलब कितना साल का हो गई, तो उधर 30 साल 70 से अच्छा कितना हुआ है अभी 2021, तो इधर 20 और उधर आ रहा है आपका 20 24, ठीक है, तो सॉरी इधर 21 और उधर 24, तो कितना हो जा रहा है सर 45 साल के हो गए लाली। अब ये कब बता सकता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, तो ओनली 2 इज़ सफिशियंट, ठीक है। ये बोलने का कारण, इतना कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं था, आपको आप समझदार हो समझ जाओगे, लेकिन फिर भी आपको बोलना पड़ा इसीलिए कि अगर पहला वाला स्टेटमेंट नहीं भी होता तो कोई भी दिक्कत नहीं होता, हमें लाली का एज कहाँ से मिल जाता, 1976 वाला ईयर से ही मिल जाता, ठीक है सर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट accrued on 2735 for 4 year at a rate of 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में आसानी से क्या होता है सर, 5% के औसत से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर लिख सकते हैं 20% का औसत से एक साल का इंटरेस्ट। मतलब अब देखो 2735 है, ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है, ये समझ लिए तो काम खत्म हो जाता है, इसका 20% निकालते हो जाता। लेकिन 2735 है, हमें क्या मालूम है, I इक्वल्स टू PRT/100, तो वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। P है 2735, R क्या रेट है 5, और कितना साल 4 साल के लिए बाई 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 4 20, 20 5 100, ठीक है, तो 5 से काटो 5 5 25, 5 4 20, 5 7 35, तो 547 रुपये इज़ द करेक्ट आंसर। 547 ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। ये तो हमें मिल गया, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, वो समझते हैं पहले कि बोला गया 100 रुपये है, उसका 5% के औसत से 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट एक कंडीशन, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 20% के औसत से 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट एक कंडीशन। तो क्या दोनों सेम होगा, हाँ सर सेम होगा। देखो 100 इंटू R 5 4 T4/100, तो कट गया 5 4 20। अब देखो 100 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो कट गया, तो कितना आया सर 20 रुपये। तो दोनों ही सेम आता है, ठीक है, याद कर लेना। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए ओनली फॉर द सिंपल इंटरेस्ट 5% का औसत से 4 साल के इंटरेस्ट जो होगा, 20% का औसत से 1 साल का भी इंटरेस्ट सेम होगा। सिमिलरली अगर हमें बोल दिया गया 3% का औसत से 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या है, 6% के इंटरेस्ट से 1 साल का इंटरेस्ट एक ही होगा। देखो ये इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू साल RT, इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट हो गया किसी भी तरीके से तो हम लोग किसी भी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 2 pipes X and Y can fill a tank in 24 and 32 hours respectively. If both the pipes are opened at the same time, then after how many hours should the first pipe be closed so that it takes only 16 hours to fill the tank? योर डाउट में अभी एक भाई ने सेम क्वेश्चन भेजा है,
आप एक बार चेक कर लेना, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, एक बार चेक कर लो, ये सीख लो, आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 पाइप है एक्स एंड वाई। एक्स कितना दिन में करता है सर? 24 घंटे में फिल करता है। 32 घंटे में कितना कौन फिल करता है सर? वाई। हम लोग फिलिंग के लिए प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना है सर? 8 3 24, इसका क्या है 8 4 32। तो इसको 3 से गुना कर सकते हो, इसको 4 से गुना कर सकते हो, या फिर इसको 3 से। तो देखो कितना होता है सर? 96 हम लोग पकड़ ले रहे हैं। एलसीएम इनका 96 आ गया। ये है टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी। तो 24 घंटे में फिलअप करता है 96 यूनिट। अब 1 घंटे में फिलअप करेगा कितना यूनिट सर? 4 4 16, 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट पर आवर। अब 32 घंटे में फिलअप होता है 96 यूनिट। 1 घंटे में कितना फिलअप होता है? 3 यूनिट पर आवर। अब क्या बोला गया? इफ द बोथ पाइप्स आर ओपन एट द सेम टाइम देन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स शुड द फर्स्ट पाइप बी क्लोज? फर्स्ट पाइप कौन सा है? एक्स है। सो दैट इट टेक्स ओनली 16 आवर्स टू फिल द टैंक। अब 16 घंटे में कौन सा वाला चला? कंटिन्यूअसली चला, ये वाई बाबू चला है कंटिन्यूअसली। तो 16 घंटे में कितना फिलअप करेगा? 16 × 3, तो कितना हो रहा है सर? 16 3 48 यूनिट। अब 48 यूनिट एक्स ने वाई ने फिलअप कर दिया। कितना बचा हुआ है सर? 96 - 48, 8 8 16, 4 एकम 5 4 9, 48 यूनिट ही बचा हुआ है सर। अब 48 यूनिट कौन फिलअप कर रहा है सर? पहला वाला पाइप, दैट इज एक्स। तो एक्स 4 यूनिट फिलअप करता है। एक्स 4 यूनिट फिलअप करता है 1 घंटे में। देखो लिखा था ना 4। 1 यूनिट फिलअप करेगा कितने घंटे में सर? 48/4। तो 4 एकम 4, 4 2 8, 12 घंटे में। आफ्टर 12 आवर वी हैव टू क्लोज द पाइप ए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ जेलिना एंड Jaden is 70 years. 5 years ago, Jaden's age was twice that of Jelina's. What is the current age of Jaden? क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है, हम लोग रेशियो से नहीं जा सकते। तो जलीना जेई और जादेन के लिए जे लिख रहे हैं। कितना दिया हुआ है सर? 70 साल। 5 years ago, 5 साल पहले। तो जलीना का एज की जादेन का एज 5 साल पहले was the twice that of जलीनाज एज। जलीना के भी 5 साल कम होता है साल, मतलब ईयर। तो जे माइनस जे ई 2JE इक्वल्स टू, इधर हो रहा है 5 2 10 -5 मतलब 5 -5। अब जेई किसको निकालना है? करंट एज ऑफ जादेन। तो जादेन को निकालना है, तो जेई को 2 से गुना करके लिख देता है। 2J + 2JE, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से गुना करके नीचे लिख रहा है। तो कितना हो रहा है? 70 2 140। तो जेई हट गया, तो 3J = 135। तो जे मतलब जादेन का एज बराबर 3 4 12, 3 5 15, 45 साल के आदमी हो गए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। आदमी नहीं, अभी बुढ़ापा आने वाला है, कोरोना इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। 45 ईयर्स के नीचे वाले सबको ही इफेक्ट कर रहा है। अब घर से जितना कम निकलोगे उतना ही अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये टिप्स भी दे दिया मैंने। क्या बताया गया है? ए सेलर टेक्स 12 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट वाइल ही टेक्स 7.5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। व्हाट इज स्पीड ऑफ द करंट? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट? अब सेलर 12 घंटे लेता है कितना डिस्टेंस कवर करने में? 75 अगेंस्ट द करंट। तो अगेंस्ट द करंट मतलब सर आप स्ट्रीम जाता है कितने में? 75/12 घंटे में, मतलब इतना किलोमीटर प्रति घंटा। 3 4 12, 3 एकम 3 2 6, 3 5 15, तो 25/4 इसका स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। अब क्या बोला गया? वाइल ही टेक्स 7.5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस टू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा सर? 75/7.5, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 10 km/h। अब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट? सर डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है x + y, मतलब x पकड़ लिया हम लोग बोट का स्पीड और y पकड़ लिया हम लोग स्ट्रीम का स्पीड। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है। अप स्ट्रीम स्पीड मतलब x - y, x पकड़ लिया हम लोग बोट का स्पीड, y पकड़ लिया हम लोग स्ट्रीम का स्पीड। तो x + y दिया हुआ है 10, x - y दिया हुआ है 25/4। अब देखो माइनस कर देते, माइनस प्लस माइनस तो कट गया x, तो 2y = 10 + -25/4। अब देखो ये करने का एलसीएम करना नहीं है, इसको 10 को 4 नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 4 से गुना करेंगे तो 40/4। तो एलसीएम 4 आ गया, 40 - 25, तो ये कितना हो रहा है सर? 25 मतलब 15, तो 15/4 2y का वैल्यू। तो 2y का वैल्यू अगर 15/4 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 15/8। ठीक है, हम लोग सही किए, हाँ देखते हैं।
तो 8 से कितना होगा, 8 एकम 8 दशमलव 1.875 यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब मिला लेना इसको डिवाइड करके, ठीक है, क्योंकि यही सबसे छोटा है, बाकी देखो सब 6, 6.5 यही मार्क करके आ जाना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द गिवन इक्वेशन। क्या दिया हुआ है, 2 to the power 2x plus 3 minus 17 equals to 9 into 2 to the power x minus 2। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 2 to the power 2x plus 3 माइनस इधर से 9 इंटू 2 to the power x लेके आ जाता है, इक्वल्स टू, या तो उधर से लेके आ जाओ या फिर दोनों तरफ कंपैरिजन करो, ठीक है। इक्वल्स टू इधर और 9 2 18 और इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या हो रहा है, 2 क्यूब 2 2 4 2 8, तो 8 इंटू 2 to the power 2x। ये 2 to the power 2x को हम लोग लिख सकते हैं 4 to the power x या फिर 2 to the power 2x से लिखते हैं, माइनस 9 इंटू 2 to the power x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 to the power x इक्वल्स टू अगर हम लोग a पकड़ लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, 8 इंटू a to the power 2 मतलब a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या क्या फैक्टर आ जा रहा है सर, 8a स्क्वायर माइनस 8a माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 8a स्क्वायर 8a कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 1, दूसरा फैक्टर -1 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू कितना आ जा रहा है, a का वैल्यू आ जा रहा है 1/8 1, और दूसरा कितना आ जा रहा है, a का वैल्यू 1 आ जा रहा है। क्या ये सही हुआ? अब दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, कैसे कि एक बात देखो, अगर हम लोग 2 to the power x का वैल्यू अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो क्या होगा, और 2 to the power x के वैल्यू अगर हम लोग 1/8 लिखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा। हमें मांगा था x का वैल्यू, a का वैल्यू नहीं, a का वैल्यू पकड़ के हम लोग बैठ नहीं सकते। तो 2 to the power x का वैल्यू 1 है, मतलब 2 to the power 0, तो x इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू आ गया। 2 to the power x का वैल्यू 1/8 मतलब 2 to the power -3 है, तो x का दूसरा वैल्यू कितना आ गया, x का दूसरा वैल्यू आ गया -3। ये दोनों कौन सा सेट में है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में है, 3 -3 और 0, ठीक है। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि दो वैल्यू आया था अगर फैक्टर में तो 1/8 और 1 होगा, ठीक है सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इफ 2 men and 3 women can finish a work in 30 days, then how many days will 6 men and 1 woman take to finish the same work? अब देखो 2 men and 3 women can, अब 2 men and 3 women can finish a work in 30 days, मतलब एक चीज़ देखो यहाँ पे एंड नहीं होगा और होगा, ये मैंने आपको सही करवा दिया, क्योंकि एंड से 2 इक्वेशन देना चाहिए था, ये हिंदी में दिया हुआ था तो सही था, ठीक है, हिंदी वाला सही था। 2 मेन एंड और 3 वेमेन करता है 30 दिन में, मतलब 2 मेन करता है 30 दिन में, तो एक मेन कितना दिन में करेगा सर, 60 दिन में। मेन करता है 60 दिन में, वेमेन करता है 3 वेमेन करता है 30 दिन में, तो एक वेमेन करेगा कितने दिन में सर, 90 दिन में करता है काम, ठीक है। अब देखो कितना वेमेन लिए सर, 6 मेन लिए, 6 मेन कितना दिन में करेगा सर, एक मेन करता है 60 दिन में और 6 मेन करता है 10 दिन में, ये हो गया ख़त्म। अब एक वेमेन करता है 90 डेज़ में, हमें ये मालूम है। अब दोनों ने मिलकर एक साथ कितना दिन में काम फिनिश करेगा सर, 10 दिन और 90 दिन वाला एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में होगा, 10 × 90 2200, तो क्या होता है सर, हट गया, तो 9 दिन में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे एंड होता तो कभी सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग, यहाँ पे एंड होता तो दूसरा इक्वेशन देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एंड नहीं है और है, इसीलिए हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। और एंड का जो डिफरेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर का, उसी में मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, उससे आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If an alloy has 32% copper, 40% zinc and rest nickel, then what is the quantity of copper in the alloy? ये पहले भी एक बार ऐसे क्वेश्चन में नीचे कमेंट आया था, उल्टा सुल्टा कमेंट कर दिया था, तो उसे पता नहीं था कि यहाँ पे कॉपर मांगा गया है। यहाँ पे अगर निकेल मांगते तो हम लोग 280 करते, यहाँ पे कॉपर मांगा है, तो कॉपर कितना प्रतिशत है, 1 किलो के अगर हम लोग पकड़ ले तो 1000 अगर ग्राम है
इतने में 32% कॉपर है, इंटू 32/100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर 320 ग्राम। तो 320 ग्राम ऑप्शन नंबर 1। ये ध्यान से देख लेना कि कौन सा मांगा है यहाँ पे। वहाँ पे अगर दिमाग में जोर लगाओगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, दिक्कत में पड़ जाओगे। नहीं तो लगेगा कि हम तो क्वेश्चन करके आ गए सर, यहाँ पे 32 और 40 जोड़ दिए, ये 40 कोई काम का ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये 32 ही है काम का। देख लेना एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। An amount of ₹1000 is distributed between Tara, Tamanna and Tina in the ratio 4:5:6. What is the difference in the amount of Tara and Tina? तो क्या क्या रेशियो तारा, तमन्ना एंड टीना, ठीक है। अब किसका किसका डिफरेंस मांगा है सर, तारा और टीना का, सॉरी तारा पहले वाला था, तारा और टीना का, मतलब 4 और 6 का डिफरेंस मांगा है। अब देखो टोटल रेशियो का वैल्यू कितना है, 6 4 10 15, 15 बराबर 1000 रुपीज़ दिया हुआ है। अब इन दोनों का गैप कितना 2 है, तो 2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ख़त्म कहानी। तो 1000/15 इंटू 2, तो कितना हो रहा है सर 2 का रख देते हैं, तो 15 से 5 दिया 15, 5 2 10, 200 इंटू 2 मतलब 400/3। तो 400/3 कितना हो जा रहा है सर 133.3333, ऐसा करते चलता जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, ठीक है सर। अरे हाँ कि ना बोलो, समझ में आया? ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है सीरीज़, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 390 किलोमीटर। वन ट्रेन ट्रैवल 182 किलोमीटर of the total distance at the speed of 56 km per hour and 108 km at the speed of 72 km per hour. The train travel the rest of its distance 1.25 hours. What is the average speed of the train? अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं सर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है, ये एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस TD बाई TT, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ऐसे याद रख सकते हो। तो TD बाई TT, तो TD क्या है सर 390, तो TD मिल गया। अब TT टोटल टाइम निकालना है। अब 182 किलोमीटर गया 56 किलोमीटर का औसत से, 182 किलोमीटर गया 56 किलोमीटर के औसत से, तो कितना टाइम लगा सर देखते हैं। 4 एकम 4, 4 4 16, 4 4 16 और 4 हो जा रहा। अच्छा देखते हैं कितना टाइम लगा। 182/56 रखते हैं कि कुछ कटेगा नहीं। 182/56 2 से काटते हैं, 2 2 4, 2 8 16, इधर आ रहा 2 9 18, और कितना हो रहा है 2 एकम 2, तो 91, 48/91, 48 से 91 को डिवाइड करते हैं तो 4 2 8, 8 2 16 हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो 4 एकम 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ गलत कर दिए इक्वेशन में, ठीक है। 2 2 4, 2 8 16, 28 होगा, 2 9 18, 28 से 91 को डिवाइड करते हैं तो 2 3 6, 2 4 8, 4 से नहीं जाएगा, 2 3 से देखते हैं, 8 3 24, कैरी फॉरवर्ड 2, और 3 2 6, 2 8, 84, इधर हो रहा है आपका 4 7, तो 0.0, 2 से फिर 3 से जाएगा, 8 3 24, नहीं 2 से जाएगा, 8 2 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 2 4 एकम 5, 56, और इधर कितना हो रहा है 6 मतलब 4, 5 एकम 6, 7, 140 मतलब 5, 3.25, पहला वाला टाइम मिल गया हमें 3.25, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लग गया, आप जल्दी से जल्दी कर लेना, 3.25 आवर लगा। दूसरे वाला का टाइम लगा 72 किलोमीटर पर औसत से 108, तो ये तो कट गया 9 8 72, तो 9 कम 9 9 2 18, तो 4 2 8, 4 3 12, 3/2 मतलब 1.5 घंटा लगा। और बाकी घंटा देखो दिया हुआ है, तो टोटल टाइम कितना लगा सर 3.25 आवर पहले वाले में, दूसरे वाले में 1.5, तीसरे वाले में 1.25, तो इधर आ रहा है 0.25 5 हो जा रहा है, 5 5 10 0, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 4 5 एकम 6, तो 6 घंटा लगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना था सर 39 था, टोटल टाइम कितना है सर 6 घंटा लगा, तो 6 से 3 3 3 2 6, और 3 एकम 3 3 3 9, मतलब 13/2 मतलब 6.5, क्या हम, अच्छा 390 था, सॉरी सर 390 था 130/2 मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 390 था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो 130/2 मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन में बहुत सारा दिक्कत आया, ठीक है। एक बार फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि इतना दिक्कत नहीं झेलना है हमें, ठीक है।
हमें मालूम है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस 390 दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल टाइम क्या है सर, टोटल टाइम को निकालना है। अब टोटल टाइम कैसे निकला, देखो एक चीज़ बोला गया है, वन ट्रेन ट्रैवल 182 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत से कितना टाइम में जाएगा, तो ये 3.25 घंटा होता है, ठीक है। ये भाग कर लेना आप एक बार। अब 108 किलोमीटर, उसके बाद 108 किलोमीटर गया है कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, तो 108/72 कितना आ रहा है सर, 1.5 किलोमीटर आ रहा है, 5 घंटा आ रहा है। अब लास्ट वाला डिस्टेंस कुछ भी हो डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है सर, 2 2 4, इधर है 7 7 14 एकम 15, तो 4 5 2 254 किलोमीटर चल गया। बाकी डिस्टेंस कितना, 390 किलोमीटर में। अब 250 हटा दो तो कितना हो रहा है सर, 140 136 किलोमीटर। वो 136 किलोमीटर 1.25 घंटे में गया। कोई ज़रूरत ही नहीं है 136 निकालने का। टाइम कितना मिला सर, 1.25 घंटा। अब टोटल टाइम कितना हुआ सर, 3.25 1.5 1.25 जोड़ देता है, कितना आ जा रहा है सर, 6 घंटा आ जा रहा है। अब 6 घंटे से क्या करेंगे, 390, टोटल डिस्टेंस कितना था सर, टोटल डिस्टेंस था 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर बाई टोटल टाइम मतलब 6 घंटा। 6 से करो तो 6 चौका 36, 39 और कितना हो रहा है 3 आ रहा है, 6 35, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से वो एवरेज स्पीड उनका होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ a प्लस 1/a इक्वल्स टू 8 है, देन a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या हो जाएगा सर, हमें मालूम है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है। अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू a होता है, अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू a होता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है सर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो 8 क्यूब माइनस 3 8, 3 इंटू 8, तो 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 स्क्वायर 64 माइनस 3 मतलब 61 इंटू 8, तो 8 एकम 8, 8 से 48, तो 488 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये बूस्टर प्रोसेस में आपको सिखाया था, ये बूस्टर अलजेब्रा का एक सीरीज है 150 क्वेश्चन का, आप चेक कर लेना। उसमें हमने लास्ट वाला या फिर किसी में पूरा एकदम फार्मूला आपको दिखा दिया था, कैसे आता है एक बार चेक कर लेते हैं। पहला वाला फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। ये फार्मूला है ना सर, हमें a प्लस 1/a अगर दिया हुआ है कुछ भी है 8, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a, तो ये हो गया। तो ये कितना होता है सर, 8 क्यूब माइनस 3 इंटू 8, तो यहाँ से 8 कॉमन ले लिए, तो 8 स्क्वायर माइनस 3 मतलब कितना हो रहा है सर, 8 इंटू 64 माइनस 3 मतलब कितना हो रहा है सर, 8 इंटू सर 61 मतलब कितना हो रहा है सर, 8 एकम 8, 8 से 48, तो 488। हाँ कि ना, समझ में आया आपको। तो चलो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डेटा गलत दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटा 5 8 2 6 9 15 12 18, इसका मिडिल और मीन निकालना है, ठीक है। मिडिल मतलब मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है सर, 1 2 3, अच्छा इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, 2 5 6 8 9 12 15 18, कितना नंबर है सर, 1 2 3 4 5 6 और 2, 8 और 9 के बीच में, तो 8 प्लस 9/2 8.5 आएगा। ये मीडियन होता है, ठीक है, ये मिडिल वैल्यू। तो मीन क्या हो जाएगा सर, मीन आ जाएगा आपका, इसको जोड़ते हैं, 5 2 7 7 6 13, 13 और 8 कितना होता है, 8 3 11 21, 21 और 9 30, 30 और 12 42, 42 और 5 15, 42 और 5 47, 57, 57 और 18 कितना हो जाएगा सर, 57 प्लस 18 8 7 15, इधर हो रहा है 6 कम 7 75। कितना डेटा है सर, 8 डेटा है बाई 8, तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 9 72 दशमलव 8 3 24, 6 आ रहा है, 8 7 56, 8 5 40, तो 9.7375। इन दोनों डेटा में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब इनका गैप निकालना है, वो भी नहीं बोला गया है, इनका क्या निकालना है कुछ भी नहीं बोला गया, तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को रॉन्ग ही पकड़ लेते हैं। इसमें रिवाइज क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ही है। तो 8.5 आपका कितना आ रहा है, ये मीडियन आ रहा है। कैसे निकालते हैं, हमने बताया अभी क्वेश्चन में कि अगर 8 इवन नंबर है मतलब 8/2 एथ टर्म मतलब चौथा वाला टर्म को लेंगे, और चौथा प्लस 1 मतलब 5वां वाला टर्म को लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वही होता है आपका मीडियन, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 18 इंटू 16 माइनस 3445 बाई 13 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा सर 18 इंटू 16 अगर गुण करना है हमको, सर क्या करेंगे सर 18 से 16 को क्या करता है 8 इंटू 2, या फिर 18 को 9 इंटू 2 करता है, तो 16 9 कितना हो जाएगा, या गुना ही कर लो, छोड़ो सर। 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा 180, 18 इंटू 6 8 से 48, कैरी फॉर 4 8 108, तो 288 आ जा रहा है। उसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 3 4 4 5, 13 2 26, कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है 8 4 13 6 6 3 18, कैरी फॉरवर्ड 1 6 कम 6 कम 7 13 6 78, और इधर हो रहा है 6 5 13 5 65, तो 288 माइनस 265 आ रहा है, तो 5 3 8 6 2 8 23 आ रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये एक सिंपली कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, आप कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल टू कनेक्टेड साइड्स आर 1.5 एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल। तो ये क्या दिया हुआ है कि दो कनेक्टेड साइड्स, अब कौन सा नहीं बोला गया है सर, देख के ही पता चल जा रहा है कि ये 1.5 लिख सकते हैं ये दो, या फिर ये 1.5 ये दो लिख सकते हैं। कैसे, देखो सर एक चीज़ याद करो, 3 4 5 का हम लोग का ट्रिपलेट है, ठीक है, तो राइट एंगल साइड में इसको अगर दुगना करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको अगर दुगना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, तो यही दोनों साइड होगा, यही निकालने के लिए बोला गया था कि 1.5 और 2 ही होगा, ठीक है। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल कैसे हो जाएगा सर, अगर इसका 1.5 है, अगर ये 2 है तो ये 2.5 आ जा रहा है हमें, कैसे होगा सर, इसका दुगना करते हैं तो 3 आ रहा है, इसका दुगना करते हैं तो 4 आ रहा है, तो इसका दुगना करेंगे तो 5 आएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट है, हमें हिसाब करने की जरूरत ही नहीं है। अब 2.5 का आधा हो जाता है उसका सर्कम सर्कल, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का आधा होता है उसका सर्कम सर्कल का रेडियस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो रहा है सर 22 पाई रख देते हैं, पाई रख देते हैं, पाई इंटू देखो सब में पाई है, इंटू 2.5 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, तो 25 25 625 होता है, पाई इंटू 625 बटा 4, तो 4 एकम 4, अच्छा 0.6.25, 4 एकम 4 4 5 20, 4 6 24 और 4 2 8, 4 5 20, तो 1.56 पाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ among द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देख के पता चल जा रहा है पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो कौन सा वाला निकलेगा ये आपको देख के पता करना है। देखो लास्ट 2 डिजिट अगर किसी भी स्क्वायर का रिलेटेड है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर किसी भी स्क्वायर में आता है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब 6085 को 6084 को 6084 को फैक्टराइज करो, नीचे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है 7 7 49, तो 49 कर लिए, और 7 2 14 कर लिए, इधर 9 एकम 10, 4 एकम 5 एकम 6 1184, और इधर अगर हम लोग 8 रखते हैं 8 8 64, 4 कैरी फॉरवर्ड 6, तो 8 4 32, 6 38, कैरी फॉरवर्ड 3 8 एकम 8 3 11, तो आ गया 78, तो 78 आ रहा है, इसका रूट आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 78, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 इज एन नॉट एन इरेशनल नंबर, ये नहीं होगा, ठीक है। इरेशनल मतलब जो रैशनल मतलब क्या होता है, जिस नंबर को आप पी बाई क्यू के आकार में उसको मतलब बना सकते हो, पी बाई क्यू आकार में लिख सकते हो, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। पाइप ए इन कंपैरिजन टू पाइप बी फिल्स अ टैंक इन 1/4 टाइम, पाइप ए पाइप बी और पाइप सी भी आ जा रहा है, ठीक है, मतलब 1/4 टाइम में पाइप बी के फिलअप कर लेते हैं। पाइप सी इन कंपैरिजन टू पाइप ए टेक्स 3 times मोर टाइम टू फिल द टैंक, मतलब अगर पाइप बी एक्स टाइम में फिलअप करता है तो पाइप ए कितना टाइम में फिलअप करता है 1/4 टाइम ऑफ पाइप बी। अच्छा, पाइप ए इन कंपैरिजन टू पाइप बी फिल्स अ टैंक 1/4 टाइम, अच्छा ठीक है, पाइप ए 1/4x मतलब x/4 टाइम में फिलअप करता है। सी क्या करता है 3 times मोर टू फिल द टैंक, मतलब सी करता है 3x/4 टाइम में। अब देखो 4 से गुना कर दो, तो 1 घंटे में अगर ए फिलअप कर रहा है तो बी फिलअप कर रहा है 4 घंटे में 4x घंटे में, ठीक है, और सी फिलअप कर रहा है 3x घंटे में, तो ये सही है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, इफ द 3 pipes आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड इन 24 hours, इफ पाइप सी इज नॉट ओपन हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल द टैंक। ये बहुत ही आसान मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, आसान नहीं बोलेंगे, मज़ेदार क्वेश्चन है। कैसे,
आसान क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लेंदी हो जा रहा है। देखो बोला गया है कि ए बी सी तीनों मिला के 24 घंटे में फिलअप करता है। अब क्या निकालना है, सी को छोड़ के, मतलब ए बी कितना घंटे में फिलअप करता है। सर ए फिलअप करता है एक्स घंटे में, बी फिलअप करता है 4x घंटे में, और सी फिलअप करता है 3x घंटे में। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर 12x। हम लोग टोटल टैंक कैपेसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि 12x पकड़ लेते हैं इतना यूनिट। एक्स घंटे में फिलअप करता है 12x यूनिट, मतलब 1 घंटे में 12 यूनिट। 4x घंटे में करता है 12x यूनिट, मतलब 1 घंटे में करता है 3 यूनिट। और 3x घंटे में करता है 12 यूनिट, मतलब 1 घंटे में करता है 4 यूनिट फिलअप करता है। तीनों मिलकर कितना घंटे में फिलअप कर, 1 घंटे में कितना यूनिट, 12 3 15 15 4 19 यूनिट फिलअप करता है। सर 19 यूनिट फिलअप करता है 1 घंटे में, 12x यूनिट फिलअप करेगा सर 12x बाई 19 घंटे में। क्या इसका वैल्यू 24 के बराबर है? हाँ सर दिया हुआ है ना 24। हमें क्या निकालना है, सी ओपन नहीं है, मतलब ए भी मिलके फिलअप करता है, तो 15 यूनिट फिलअप करता है 1 घंटे में। ठीक है, हमें निकालना है टोटल ये यूनिट, ये वैल्यू जो मिलेगा, एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं कितना है सर 24 बटा इंटू 19 बटा 12। ठीक है, तो यहाँ से 12 2 24, 19 2 38। तो टोटल टैंक कैपेसिटी कितना है सर 12 इंटू 38, ठीक है 38 यूनिट। अब 15 घंटे में फिलअप कर रहा है 15 यूनिट फिलअप कर रहा है 1 घंटे में, ए और बी मिलके। सी को बंद कर दिया, देखो सी विल नॉट ओपन। तो ए और बी मिलके 15 यूनिट फिलअप करते हैं 1 घंटे में। इतना यूनिट फिलअप करेगा कितना घंटे में, बाई 15। तो 3 5 15, इधर 3 4 12। अब देखो सर एक दिमाग में आता है आपको कि सर ये बहुत ही कठिन सवाल है, कैसे 8 4 32, कैरी फॉरवर्ड 3 4 3 12, 13 14 15। इसको गुण मतलब गुना करने में भी दिक्कत हो रहा है आपको। तो 5 3 15, 0 5 4 20, 30.4 घंटे में। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। एक बार आप दोबारा प्रैक्टिस कर लो या फिर दोबारा इसको चेक करके देख लो, प्ले कर लो, आपको बहुत जल्द से जल्द सीख जाओगे आप। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अगर अच्छा लगा दोस्तों से क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों से शेयर करो। जितना जन जुड़ेगा उतना अच्छे से आप लोग करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।